बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 हम 1.2 का इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की थी। ये सब टाइप्स हमने मैट्रिक्स की हमने इसकी इंट्रोडक्शन में कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 करने लगे हैं। देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। हमने इसमें से आइडेंटिफाई हमने इसमें बताना है कौन सी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है। ए हमारे पास क्या है, ए में जो हमारे पास मैट्रिक्स की एंट्रीज़ हैं वो 0 0 0 0 है। अब हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे पढ़ लिया था। अगर हम एक दफ़ा इसकी रिवीजन करते चलें तो आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी? यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी सी, A diagonal matrix is called unit matrix if all diagonal entries are 1। जिसमें diagonal entries 1 होंगी वो unit matrix होगी। उसके बाद हम रिवीजन करते हैं रो मैट्रिक्स क्या है। रो मैट्रिक्स क्या है? A matrix is called a row matrix if it has only one row। जिसमें उसकी only one row होगी वो हमारे पास इसकी रो मैट्रिक्स होगी। उसके बाद हमने बताना है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अगर सिर्फ हमारे पास वन कॉलम होगा तो वह हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट हमने बताना है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या है? नल मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था जिसमें हमारे पास ऑल एंट्रीज 0 होंगी वो नल मैट्रिक्स होंगी। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसकी ऑल एंट्रीज हमारे पास 0 है, ये नल मैट्रिक्स है। अब हमने इन 4 के 4 मैट्रिक्स की रिवीजन कर ली। अब हम देखते हैं ए है हमारे पास मैट्रिक्स की एंट्री 0 0 0 0। तो ए हमारे पास क्या है जिसमें मैट्रिक्स की एंट्रीज ऑल 0 होंगी वो होंगी नल। तो ये हमारे पास है नल मैट्रिक्स। इज़ इट क्लियर? उसके बाद बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 4। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी सिर्फ एक ही रो है और जिसमें एक ही रो हो वो होता है रो मैट्रिक्स। अब सी हमारे पास क्या है 4 0 6। अब इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स का कॉलम 1 होगा वो होगा कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद डी पे हमारे पास क्या है 1 0 0 1। ये हमारे पास क्या है यूनिट मैट्रिक्स। क्यों? ऑल इसकी जो एंट्रीज़ हैं उसके जो डायगोनल है, ये रहा इसका डायगोनल, ये इसका डायगोनल, ओके, और इसकी एंट्रीज़ 1 है, डायगोनल एंट्रीज़ 1 है, तो इसका मतलब कि ये यूनिट मैट्रिक्स है। उसके बाद ई हमारे पास है 1 एंट्री है और वो 0 है, तो ये 0 है, तो इसका मतलब ये हमारे पास नल है। एफ़ पे हमारे पास क्या है 5 6 7। अब 1 कॉलम है हमारे पास, तो ये क्या है कॉलम है। तो उन्होंने हमें कहा था यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स बताने के लिए हमने नल, रो, कॉलम और यूनिट मैट्रिक्स बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम दी फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई करना है हमने? स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ओके, ये हमारे पास उन्होंने मैट्रिक्स दिए हुए हैं और हमने बताना है
स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स के बारे में। अब फर्स्ट वाला हमारे पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसकी रोज़ और कॉलम्स का ऑर्डर सेम हो, मींस के ऑर्डर हमारे पास सेम हो, नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हो नंबर ऑफ़ कॉलम के। रेक्टेंगुलर क्या होता है? जिसमें ऑर्डर सेम नहीं होता, नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं होते। रो मैट्रिक्स अभी हमने पढ़ा जिसकी सिर्फ एक रो होती है। कॉलम मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं, 1 होती हैं। और नल मैट्रिक्स जो 0 होता है। सो 1 पे क्या है हमारे पास? -8, 2, 7, 12, 0, 4। अब ये क्या है? अब हम सबसे पहले इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। ऑर्डर फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ कॉलम्स होता है। सो इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 1, 2 रोज़ हैं और 1, 2, 3 इसके कॉलम है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल नहीं है, सो इट मीन्स कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, यहाँ रेक्टेंगुलर के आगे हम लिख देते हैं 1 के 1 वाला जो है वो रेक्टेंगुलर है। या तो रेक्टेंगुलर के ऊपर 1 लिख दें कि 1 वाला रेक्टेंगुलर है, या 1 के आगे आप रेक्टेंगुलर लिख दें। बी लिख देती हूँ मैं, सही है, रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 3, 0, 1। इसको हम कैसे देखते हैं? अब ये हमारे पास कॉलम है, 1 कॉलम है, सो इट मीन्स कि ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। और उसके अलावा एक और बात कि अब कॉलम तो हमारे पास 1 है लेकिन रोज़ हमारे पास 3 हैं, 1, 2, 3। सो नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल नहीं है, सो इट मीन्स कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। सही है। अब इधर मैंने लिख दिया 2 भी साथ ही लिख दिया और कॉलम मैट्रिक्स के साथ भी मैंने 2 लिख दिया। ओके, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स भी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। सही है। और ये सिर्फ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये मैं बुक पे इसीलिए सॉल्व करवा रही हूँ कि ऐसे हमारा टाइम भी वेस्ट होने से बच जाएगा और हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे उसके ऊपर प्रॉपरली अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर सकेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 6, -4, 3, -2। सबसे पहले हम इसका ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ क्या है इसका मैट्रिक्स का? 2 रोज़ हैं, 2 ही कॉलम्स हैं, ऑर्डर सेम है, इट मीन्स कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 वाला मैट्रिक्स। उसके बाद ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद 4th पे आते हैं 1, 0, 0, 1। अब इसकी सबसे पहले इसका ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर क्या है इसका? नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम की इक्वल है, इट मीन्स कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके अलावा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इधर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ 4 भी लिख देती हूँ। ओके, सो अब ये देखें, ये रहा इसका डायगोनल एंट्रीज 1 है, इट मीन्स के ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। सो आइडेंटिटी के आगे भी मैं 4 लिख दूँगी। ओके, उसके बाद 5 वाला क्या है? सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे 1, 2, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, ऑर्डर सेम नहीं है, इट मीन्स कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सही है। 5 वाला भी रेक्टेंगुलर लिख दिया। उसके बाद 6 वाले पे आते हैं 3, 10, -1। ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले 1 रो है, 3 कॉलम है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। सही है, रेक्टेंगुलर लिख दिया। उसके अलावा कॉलम मैट्रिक्स भी है, सिर्फ 1 कॉलम है इसका, सॉरी सिर्फ 1 रो है इसकी, तो ये रो मैट्रिक्स भी है। सही है, तो इसके रो के आगे मैं 6 लिख देती हूँ। उसके बाद 7 वाला है हमारे पास 1, 0, 0। ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे पहले 3 रोज़ हैं, 1 कॉलम है, ऑर्डर सेम नहीं है, इट मीन्स कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके अलावा इसका सिर्फ 1 कॉलम है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और
कॉलम मैट्रिक्स भी है, रेक्टेंगुलर के आगे भी मैंने लिख दिया और कॉलम के आगे भी लिख दिया। ओके, उसके बाद 8 वाला है हमारे पास। सबसे पहले ऑर्डर देख लेते हैं। 1 2 3 रोज़ हैं, 1 2 3 कॉलम है, ऑर्डर हमारा सेम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास। सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं। 1 2 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। सही है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो हुआ, लेकिन अब इसकी एंट्रीज देखें, ऑल एंट्रीज इसकी ज़ीरो हैं, तो ये नल मैट्रिक्स भी हुआ। सही है, आप इसके आगे भी लिख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन अगर मैं इसके आगे लिखती तो कई ऐसे हमारे पास मैट्रिक्स हैं जो कि रेक्टेंगुलर भी हैं और कॉलम भी हैं, जो रो भी हैं, स्क्वायर भी हैं, तो वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता। लेकिन अब आपकी आसानी के लिए मैंने इन्हीं के आगे इनके नंबर लिख दिए हैं ताकि आप सबको आसानी रहे। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। अब हमने डायगोनल बताना है, स्केलर बताना है और यूनिट मैट्रिक्स बताना है। सबसे पहले हम डायगोनल, स्केलर और यूनिट की डेफिनेशन एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि वो क्या होती है। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में पढ़ा था कि डायगोनल क्या होता है। डायगोनल होता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। के at least any one of the entry of its diagonal is not zero। डायगोनल की, ये रहा डायगोनल, डायगोनल की कम से कम एक ऐसी एंट्री जो ज़ीरो ना हो, वो डायगोनल होता है। सही है, उसके अलावा स्केलर मैट्रिक्स हमने क्या पढ़ा था। अ मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। अब ये देखिए, ऑल डायगोनल एंट्रीज हैं और वो सेम है। ऑल डायगोनल एंट्रीज सेम हो या नॉन ज़ीरो हो, वो स्केलर मैट्रिक्स है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने क्या पढ़ा था। A diagonal matrix is called identity if all diagonal entries are 1। ओके, diagonal entries, इसको हम आइडेंटिटी कब कहेंगे, जब ऑल एंट्रीज हमारे पास 1 होंगी। स्केलर तब कहेंगे जब ऑल एंट्रीज हमारे पास सेम होंगी, और वक्त आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स तब कहेंगे जब ऑल हमारे पास डायगोनल एंट्रीज 1 होंगी, और आइडेंटिटी को ही हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसके क्वेश्चन की तरफ करते हैं। अब हमारा ए पार्ट क्या है, ए वाला क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स है 4 0 0 4। ओके, अब ये देखें, स्केलर मैट्रिक्स है हमारे पास। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए, सेम है, और ये डायगोनल भी है। डायगोनल की डेफिनेशन क्या है, डायगोनल एंट्रीज इज एटलीस्ट वन ऐसा एंट्री हो जो नॉन ज़ीरो हो। ओके, तो ये दोनों ही नॉन ज़ीरो है, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास डायगोनल है। सो ये हमारे पास डायगोनल भी है और स्केलर भी है। इधर मैंने लिख दिया स्केलर और डायगोनल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 और -1। अब अगर हम देखें आइडेंटिटी, आइडेंटिटी भी नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी में दोनों में 1 होना चाहिए। स्केलर अगर हम देखते हैं, स्केलर भी नहीं है क्योंकि स्केलर में दोनों एंट्रीज सेम होनी चाहिए। और अगर हम यूनिट मैट्रिक्स देखते हैं तो यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है हमारे पास। तो ये हमारे पास डायगोनल है। डायगोनल मीन डायगोनल एंट्रीज एटलीस्ट 1 डिजिट इज़ नॉन ज़ीरो। ओके, सी में आते हैं 1 0 0 1। डायगोनल तो है, ये तो हमारा ये डायगोनल है।
ये जो हमारा डायगनल, सबसे पहले हमने डायगनल देखा। डायगनल तो हमारा है एटलीस्ट 1 एंट्री हमारी नॉन ज़ीरो है। ओके, स्केलर अगर देखते हैं, स्केलर में क्या होता है, दोनों हमारे पास सेम होने चाहिए, दोनों डिजिट हमारे पास सेम है। और यूनिट में क्या होता है, यूनिट में उसमें हमारे पास दोनों डिजिट्स 1 होते हैं। सो ये हमारे पास डायगनल भी आ गई और हमारे पास यूनिट भी आ गई। सही है, और ये हमारे पास डायगनल थी, सॉरी मैंने लिखा नहीं। अब डी है हमारे पास 3 0 0 0। डी क्या है, डायगनल देखते हैं सबसे पहले। डायगनल की डेफिनेशन क्या है, एटलीस्ट 1 डिजिट इज़ नॉट ज़ीरो। एटलीस्ट 1 हमारे पास है, 1 ऐसा डिजिट है जो नॉट ज़ीरो है। स्केलर में दोनों एंट्रीज सेम होनी चाहिए, आइडेंटिटी में दोनों 1 होनी चाहिए, इसीलिए ये हमारे पास डायगनल है। ई में क्या है, 5 - 3 करेंगे 2 आ जाएगा, 0 0 1 + 1 करेंगे 2 आ जाएगा। अब देखते हैं डायगनल है, सही है, डायगनल तो है क्योंकि यहाँ भी 2 है। ये डायगनल जो हमारा बना 2 और 2 का, एटलीस्ट 1 एंट्री इज़ नॉन ज़ीरो, डायगनल तो हमारा है। स्केलर है, स्केलर भी है, दोनों डायगनल एंट्रीज सेम है। ओके, तो ये हमारे पास है डायगनल और स्केलर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम रीड आउट करते हैं। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई व्हेन। अगर हमारे पास ए बी सी डी ई मैट्रिक्स हमें ये दिए गए हैं तो हमने इसका नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स के लिए लेट ए बी अ मैट्रिक्स then its negative minus a is obtained by changing the signs of the entries। एंट्रीज के साइन चेंज करके हम उसको नेगेटिव मैट्रिक्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास 1 0 -1 है, इसकी एंट्रीज के हम साइन चेंज कर दें, अगर ये पॉजिटिव 1 था -1 हो गया, 0 तो 0 रहेगा, और ये जो -1 था ये हमारे पास पॉजिटिव 1 हो गया। सो -a किसके इक्वल आता है, -1 0 और +1 के। ओके, बी वाला क्या है हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, ये पॉजिटिव का है, नेगेटिव का हो गया, ये नेगेटिव का है, पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। हमने ये नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड कर दिया। सी में पहले -c करेंगे। अब ये ऑल एंट्रीज़ हमारे पास पॉजिटिव की हैं, ऑल एंट्रीज़ हमारे पास नेगेटिव की हो जाएंगी। सिर्फ हमने इसकी एंट्रीज़ के साइन चेंज करने हैं और इसमें हमने कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं करनी जो हमारे लिए मुश्किल हो या हमसे ना हो सके, सिर्फ हमने इसकी एंट्रीज़ के साइन चेंज करने हैं। डी के साथ पहले माइनस लगाएंगे, उसकी एंट्रीज़ के साइन चेंज करेंगे, -3 +3 -2 -5 और +4। ए के साथ पहले माइनस लगाएंगे, -1 +5 -2 और -3। सो ये हमने कर दिया, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हमने फाइंड कर दिए। उसके बाद है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब हमने हर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन थी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स था अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, क्या करके रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना है और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करना है, वो हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास ए वाला है 0 1 और -2। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ए वाला हमारे पास क्या है, 0 1 -2। इसको हम देखते हैं सबसे पहले।
अब ट्रांसपोज क्या करना है, हमने ट्रांसपोज पे हमने रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना है। ए और डिनोट किसे करते हैं, ए टी से हम इसको डिनोट कर देते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसको रो मैट्रिक्स में चेंज कर देंगे। 0 1 -2। ओके, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, इसको हम रो मैट्रिक्स में चेंज कर देंगे। बी का ट्रांसपोज इक्वल आएगा रो मैट्रिक्स 5 1 -6 के। सी वाला क्या है हमारे पास, सी ट्रांसपोज इक्वल आएगा कि ये हमारे पास 2 कॉलम है और 3 रोज़ है। इट मीन्स जो रोज़ आर हमारे पास 3 है वो कॉलम 3 हो जाएंगे। सबसे पहले ये कॉलम देखें 1 2 3, इसको हमने रो में चेंज कर दिया। उसके बाद कॉलम है 2 -1 0, 2 -1 0, ट्रांसपोज आ गया। डी का ट्रांसपोज कैसे आएगा, ये एक रो है जौन सी, यहाँ हमने कॉलम को हमने रो में चेंज किया था, एक हमने उसको भी करके देख लिया। अब हम एक रो को कॉलम में चेंज करके देखते हैं। 2 और 3 रो है, 2 और 3 कॉलम आ गया, 0 5 0 5 आ गया। ओके, उसके बाद है हमारे पास ई वाला। ई का ट्रांसपोज क्या आएगा, 2 और -4, 2 -4 रो में चेंज हो गया। 3 और 5 कॉलम था, 3 और 5 रो में चेंज हो गया। उसके बाद एफ ट्रांसपोज 1 2 रो थे, कॉलम में चेंज हो गए। 3 4 रो थे, कॉलम में चेंज हो गए। ये हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड कर दिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई डैट इफ a equal 1 2 0 1 b equal 1 1 0 2 0 देन। वेरीफाई मतलब हमने इसको प्रूफ करना है कि अगर हम ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है, अब हमने क्या करना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है जो कि ए के इक्वल आए। ओके, ए का ट्रांसपोज लेके फिर ट्रांसपोज लेना है जो कि ए के इक्वल आए, और बी का ट्रांसपोज लेके ट्रांसपोज लेना है जो कि बी के इक्वल आए। ये इक्वल जो हमने इसको लेके आना है, हमने इसको प्रूफ करना है कि जो हम बी का ट्रांसपोज के ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे वो बी के इक्वल आएगा। सही है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 1 वाला करते हैं। सबसे पहले ए लिखेंगे, ए किसके इक्वल है, 1 0 2 1 के। अब हमने इसका लेना है ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, 1 2 रो है, इसको कॉलम में चेंज करें, 0 1 0 1। ओके, अब ए का ट्रांसपोज हमने ले लिया, ए का ट्रांसपोज। अब ए के ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज लेंगे, ए के ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज लेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। ए का ट्रांसपोज ये आया, अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, 1 0 1 0 2 1 इक्वल आया ए के। यहाँ तक ए का सबसे पहले हमने ए लिया, ए का ट्रांसपोज लिया जब हमने, वो ये आया। फिर हमने ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी ले लिया, वो ये आया। ये वाली साइड जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी वो हमारी सॉल्व हो गई। अब ये क्या है, राइट हैंड साइड इक्वल ए के आई है। अब हम ए देखते हैं, ए क्या था, 1 2 0 1 1 2 0 1।
ए के इक्वल आया, सो वेरीफाई हो गया डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, सो ए का ट्रांसपोज भी ए के इक्वल आया। ओके, अब इसी तरह हम बी को करते हैं सॉल्व। बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 1 0। अब हमने बी का ट्रांसपोज लेना है। बी का ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं, कॉलम क्या है 1 और 2, इसको रो में चेंज किया 1 2 1 0। ओके, कर लिया। अब बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं 1 2 1 0। रो हमारे पास 1 2 है, इसको कॉलम में चेंज किया। अब देखें बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी हमारे पास बी के इक्वल आ गया, सो इट मीन्स वेरीफाई दैट बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल आया बी के। ओके, ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब हमारी 1.2 कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें हम सिर्फ इसके मेन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी एग्जांपल्स को हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि 1.3 ऑल सब इसी की है, तो हम 1.3 को अच्छे से सॉल्व करेंगे। अभी हमने 1.2 कंप्लीट कर ली है, और इसको करने के लिए आपके पास जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स दी गई हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको समझ लें।